अमेरिका में बड़ा टैरिफ ड्रामा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को बताया असंवैधानिक, लेकिन ट्रंप ने तुरंत नया 10% का टैरिफ लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या टैरिफ युद्ध रुकेगा या अभी और बढ़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को क्यों रद्द कर दिया? फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया और किस सेक्शन के तहत नए टैरिफ को आरोपित किया है? इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में पे कर सकते हैं। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स और कम कीमत में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। कहां से खरीद सकते हैं? दृष्टि लर्निंग ऐप से, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप डायरेक्ट विजिट करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। ये लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों कोर्स की है। जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लिंक को क्लिक करके आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा कूपन कोड से आपको कम कीमत में भी मिल जाएगा। घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन आसान कर लीजिए और शुरू कर दीजिए। इस कोर्स की सबसे खास बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की क्लासेस में जो ये फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए 8750187501 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, ये ऑफर सीमित समय के लिए है और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि किससे संबंधित है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, इसने एक नया आदेश जारी किया और इस आदेश में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को असंवैधानिक बताया। टैरिफ को असंवैधानिक बताया, ठीक है, और सारे टैरिफ जो ग्लोबल टैरिफ थे उन्होंने उन्हें रद्द कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक आयात, आपने सभी जानते हैं आप कि वैश्विक आयात जो अमेरिका के लिए होता है उस पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा रखे थे। उसका जो आधार था, यानी उन्होंने अभी तक जो टैरिफ लगा रखा था वो 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के सहारे लगाया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो है ये आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह व्यापार नियंत्रित करने के लिए टैरिफ को आरोपित कर सकता है। लेकिन इससे ही दरअसल इस तरीके को ही वहां की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, असंवैधानिक कहा, क्योंकि देश में किसी भी प्रकार का कोई आपातकाल नहीं था। तो आपातकाल की स्थिति नहीं थी, इसके बाद भी व्यापार पर लगातार टैरिफ आरोपित किए जा रहे थे। व्यापार नियंत्रित करने की शक्ति का प्रयोग कर रहे थे राष्ट्रपति, इस वजह से ऐसा हुआ है। फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत नया 10% का ग्लोबल टैरिफ आरोपित कर दिया, या आप कह सकते हैं ग्लोबल टैरिफ घोषित कर दिया। ये घोषित किया यानी दोबारा जो नया घोषित हुआ है वो सेक्शन 122 के अंतर्गत घोषित हुआ है। ठीक है, अमेरिका में सेक्शन 122 के तहत एक नया टैरिफ आरोपित हुआ है, घोषित हुआ है 10% का। आरोपित नहीं, हम उसे कहेंगे क्या, घोषित। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नया टैरिफ सेक्शन 122 के तहत घोषित किया। इस सेक्शन 122 की हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि ये जो टैरिफ है अमेरिकी राष्ट्रपति 150 दिनों के लिए मैक्सिमम 15% तक अस्थायी रूप से लगा सकते हैं। पूरी व्याख्या हम समझेंगे आज के सेशन में, क्योंकि आप सभी को लिखने में लगता है कि मैम बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, आपके लिए लिख कर लाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक आयात पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए थे। उन्होंने इसके लिए 1977 के कानून IEEPA, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसका सहारा लिया था। यह राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति में व्यापार नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने
6-3 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से आगे जाकर काम किया है। टैक्स या टैरिफ की बात की जाए तो ये टैरिफ लगाने की शक्ति अमेरिकी संविधान के अनुसार यूएस कांग्रेस के पास है, ठीक है। इसलिए कोर्ट ने इस टैरिफ को असंवैधानिक करार कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 122 के तहत, अलग कानून के तहत, तुरंत नया 10% का ग्लोबल टैरिफ घोषित कर दिया। सेक्शन 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक अस्थायी टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। 150 दिन के बाद इसे जारी रखने के लिए वापस से यूएस कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है, यानी टैरिफ हटे तो, लेकिन नए तरीके से उसे फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें उस अभी जो टैरिफ क्योंकि जो घोषित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूएसए में, क्या उसके पैसे वापस होंगे? देखिए, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक 133.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग, ध्यान रखें, कहीं कहीं आपको 170 भी मिल सकता है, 133.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो टैरिफ है उसके रिफंड की बात भी चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पर कुछ भी साफ नहीं किया है। अभी ये मामला निचली अदालतों के पास जाने वाला है। जो कंपनियां वापस चाहती हैं अपना पैसा, क्योंकि जो आयात यहाँ से या किसी देश से जो अमेरिका में प्रोडक्ट भेजा जाता है उसका अधिकतम भुगतान करना पड़ता है उस टैरिफ का, या तो कंपनियों को या तो आम पब्लिक। कंपनियां अगर रिफंड चाहती हैं तो उन्हें अलग अलग मुकदमा करना होगा, ये बात कही गई है। वहां के कुछ आप कह सकते हैं ऐसे नेता थे जिन्होंने इस बात को कहा है कि प्रत्येक परिवार को 1700 से 1750 डॉलर हमें वापस करना चाहिए। देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है आगे। अगर हम बात करें ट्रंप की कि आगे और ट्रंप क्या कर सकते हैं, तो वो सेक्शन 301 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 301 जैसे कानूनों के तहत वो अनुचित व्यापार प्रथाओं को की जांच शुरू कर सकते हैं। मतलब वो ये कह सकते हैं कि अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं और इस आधार पर वो जांच भी शुरू करवा सकते हैं। सेक्शन 301 भी तो चर्चा में है, ठीक है। सेक्शन 301 अनुचित व्यापार प्रथाओं के आधार पर जांच को शुरू करना। किसके आधार पर? अनुचित व्यापार प्रथाओं के आधार पर जांच को शुरू करना। टैरिफ को दूसरी कानूनी रास्तों से फिर से भी लागू किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। बात करें कि असर क्या होगा अमेरिकी जनता पर, इस पर क्या इसका क्या असर होगा। देखिए, अभी तक जो टैरिफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने लागू किए या घोषित किए उसकी वजह से वहां के लोगों के लिए सामान महंगा हो गया है। 90% तक जो इसका आर्थिक बोझ वहन करना पड़ता है वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनियों को वहन करना पड़ता है या तो उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1940 के बाद ये सबसे ऊंचे दर वाले टैरिफ हैं, ये सबसे ज्यादा उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है। और अभी भी औसत प्रभावी टैरिफ की यदि हम बात करें तो इसे लागू घोषित करने के बाद लगभग 9% अभी भी औसत प्रभावी टैरिफ लागू है अमेरिका में। यानी अभी भी सामान्य लोगों के लिए, जो आम पब्लिक है, उपभोक्ता है, वहां के जो यूएसए की कंपनियां हैं, उन्हें उन पर अभी भी बोझ है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो भारत के लिए बड़ी बात है, क्योंकि पहले भारत पर लगभग 18% टैरिफ था, अब 10% ग्लोबल टैरिफ लागू होगा। यानी भारत के लिए टैरिफ दर अब कम हुई है। भारत और अमेरिका के बीच एक डील भी हुई थी, तो भारत और अमेरिका के बीच अभी अंतरिम व्यापार समझौते यानी इंटरिम ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई अच्छी बात, ये कोई आधिकारिक समझौता अभी तक साइन नहीं हुआ था। हो सकता है इस टैरिफ के कम होने के बाद हम पर थोड़ा सा बोझ कम हो। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया डील इज ऑन, नथिंग चेंज। देखते हैं कि कुछ नहीं चेंज के क्रम में क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और निष्कर्ष को समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने अमेरिका की यदि हम बात करें तो वहाँ के लोगों के बारे में सोचा, कुछ कंपनियों के बारे में सोचा जिन पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा था टैरिफ की वजह से। तो उन्होंने ट्रंप की जो अपनी सेक्शंस वाली शक्तियां हैं उसके संदर्भ में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अभी तक 1977 वाला कानून था, जैसे इंटरनेशनल, हमने देखा भी, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट कहा जा रहा है, उसके तहत जो आपातकालीन शक्तियां थी उसका कहा कि उन्होंने दुरुपयोग किया है, अपनी पावर से बियॉन्ड जाकर उन्होंने काम किया है, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया था। बात करते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ किस आधार पर रद्द किए? ऑप्शन ए आर्थिक नुकसान, ऑप्शन बी असंवैधानिक घोषित किया, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ के दबाव में, ऑप्शन डी कांग्रेस के अनुरोध पर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।